फैमिली में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मौजूद था, तो जब ऐसे में बाकी आने वाले खराब भाइयों तो आप ही आए, एक प्रेशर होता है कि भी मुझे कहीं ना कहीं मैच करना है, फिर लोग कंपैरिजन भी करेंगे। जब मैं फिल्म्स में आया ना सॉरी, तो लोग कहते थे कि अगर किसी फैमिली में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कि अगर कोई एक बड़ा भाई या बड़ा मतलब बाप या बेटा, तो जो दूसरा आने वाला होता है ना वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि पहले देखा गया है कि यार अगर कोई बाप कर रहा है तो बेटा उसका आया तो वो इतना हिट नहीं है, अगर बाप नॉर्मल काम कर रहा था तो फिर बेटा हिट हो गया। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन बिल्कुल ऐसे। वो अल्लाह का शुक्र है कि शेख साहब ने, हम उनको देख के आए हैं और उनसे ही सीखा है सब कुछ। लेकिन यह है कि उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने भी ये कहा कि मेरी सिफारिश तो इसको ले आएगी, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देगी, लेकिन चलना तो एक एक्टर ने है ना, उसकी परफॉर्मेंस दें। किसी को भी मैं भी कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि यार इस बच्चे को ले लो, ये अच्छा काम करता है, तो एक प्लेट दिलवा सकता हूँ ना, उसके आगे तो मैं काम नहीं दिलवा सकता। तो यही चीज़ें हैं, मैंने बहुत फेस भी की हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप काम करते रहें, अपने फोकस करें काम में, और ये चीज़ें, ये बातें सुनने को मिलती हैं बहुत, तो उसको छोड़ दे तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आपके लिए आसान था फील्ड के अंदर एंटर होना, क्योंकि जैसे हमने जावेद भाई का देखा हुआ ना कि वो घर से भी भागे, फिर बड़ी स्ट्रगल की, या घर वाले आपके लिए मान गए थे? घर वालों को मनाना आसान था? उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल की है, इसलिए कि उन्होंने, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये एक्टर बने, तो जब वो आ गए इस फील्ड में और उनको देखा तो वो शायद थोड़ा सा नरम पड़ गए, और मेरी बारी में इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो मुझे कहते रहते थे वो छड़ है की फील्ड है यार, कुछ और काम कर। तो वो ये मुझे समझाते रहते थे कि यार ये अच्छा काम नहीं है, इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते और इस तरह की चीज़ें। ज़ाहिर है पहले जब हम काम करते थे कहाँ इतना वो पैसे और चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें फिर वो वालिद साहब को हमने मतलब फेस भी की मैंने। और फिर मैं चाहता था, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो सका। शुक्र होता है, शुक्र क्या क्यों, वैसे क्यों नहीं हो सका ये बताएं। नहीं बस अच्छा कहते शुक्र है, खुद तो बता दी आपकी बहन वो कहती थी दोस्तों के साथ देखती थी, इसीलिए कह रहा हूँ क्रिकेट बहुत खेली मैं, और लोग भी जाते हैं ना स्टेडियम फिर इनको देखने के लिए। अभी भी खेलते हैं हम, जरा शौक पूरा कर लेते हैं, लेकिन यह है कि फिर उसके बाद इस फील्ड में आया हूँ तो फिर काम शुरू कर दिया, और फिर एज ए चाइल्ड स्टार। क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके ये तो बताएं। आई डोंट नो, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा है ना, मैं शुक्र इसलिए कह रही थी कि जो अब हाल हो गया हमारी क्रिकेट टीम का, अच्छा ही है, तुम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत तरक्की की है, कामयाब, गालियां तो नहीं पड़ रही ना कम से कम। फिर ये भी है ना कि पूरी पाकिस्तान टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, और 24-25 करोड़ की आबादी है, उसमें 11, इतना टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम ला नहीं सकते उनको, क्योंकि ज़ाहिर है अकेडमीज हैं, चीज़ें हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं बड़े अच्छे टैलेंट। तो ये वजह है, अदरवाइज तो हम भी खेल लेते। आप हैं क्रिकेट फैन? मैं आई एम लाइक अ क्रेजी क्रिकेट फैन, लाइक मैं रोने वाला नहीं होता और दुआएं पढ़ना और अम्मी को कॉल करना कि आप नमाज पे आप नफल क्यों नहीं पढ़ रही है, वो वाला मैं, लाइक आई एम। पर लेकिन मेरा इतनी दफ़ा दिल टूटा, पहले वो टूटा था काफ़ी साल पहले, और फिर मैंने काफ़ी 2-3 साल क्रिकेट नहीं देखा। फिर जब ये बाबर वगैरह आए और अपनी नई टीम आई, आई वाज सो, एंड दे वर डूइंग सो वेल, एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली यू नो सब इकट्ठे हैं और अब बात बनेगी, और बड़े अच्छे मैचेस खेले इन्होंने। और फिर वही हुआ कि पता नहीं बीच में कहाँ से इनको आपस में इनके मसले शुरू हो जाते हैं कि वो ये होता है। इस दफा तो बड़ा डिसअपॉइंट। आई थिंक देर अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन विद एक्सपीरियंस इंसान को अब सीख लेना चाहिए ना कि पहले भी तो देख लेना कि ये जो बीच में आप अपने डिफरेंसेस ले आते हैं, ऊंच नीच कर लेते हैं कि मैं ये छोटे की बात की, इसी एज से सब आ रहे होते हैं। सबका फेवरेट प्लेयर कौन है इस वक्त? मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है? आई लाइक Shaheen. I think Shaheen is very good. Babar obviously as a batsman, but there is that other one. क्या यार, Naseem is amazing. बाबर आजम तो एक अलग ही स्टोरी है ना, उसको तो आप छोड़ दें। सैम अयूब एक आने वाला जो प्लेयर है ना फ्यूचर का, मुझे नजर आता है कि वो बहुत अच्छा है। हारिस एक लड़का है, हारिस रऊफ तो बॉलर है, एक और बैट्समैन भी है। हारिस और ये जो आगे आने वाले जो फ्यूचर के जो प्लेयर्स हैं ना, ये मैं सैम अयूब को देखता हूँ, अगर वो मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर है जो क्रिकेट खेलता है ना, परफॉर्मेंस उसकी अभी इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन ये है कि वो नजर आता है कि वो प्लेयर है कि आगे किसी की भी अच्छी नहीं की, ना बाबर की ना शाहीन, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब हमारी सारी दुनिया, मुझे तो कभी कभी लगने लगी, मैंने कहा लम्हे शायद हम ही कोई
बहुत ही गुनाहगार है भाई बॉय को बोली क्रिकेट टीम की ना कोई कमी होनी चाहिए जो मैच से पहले ना एक हाँ पंजाबी माँ होनी चाहिए ठंडा करा के ना इन्होंने फील्ड वो एक जूती उन्होंने रखी उधर से कि बेटा तूने वहां जाके परफॉर्मेंस ना दी ना तो तुझे वहां से मेरी उड़ती हुई तो ना परफॉर्मेंस दिखाई तो मैं आई वो अम्मी मेरे खैर मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे लेकिन उससे पहले फिर बात चेंज हो जाएगी। अर्शद नदीम के बारे में वैसे क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक कि जैसे कहते हैं ना कि खुद मेहनत करके आगे जाना यार उस मतलब मैं कहती हूँ मैं उसको ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान। उसने क्या कमाल किया और किन चीज़ों के साथ उसने शुरू किया और वो कहाँ लेके गया। इसका मतलब ये इंसान के अपना माइंडसेट होता है, आपकी अपनी हिम्मत होती है और आपका अपना आपकी सोच होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और वो जो नेज़ है वो भी कब खराब थे लेकिन आप पूरी कौम की खुशी देखिए एक स्पोर्ट से हम इतने एकदम से खुश हो गए जीतने से एक मेडल से, क्योंकि इधर है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और फिर इतने सालों के बाद हमें कोई गोल्ड मेडल मिला है पहला इंडिविजुअल पहला गोल्ड मेडल है। नहीं इससे पहले हमारे थे वो खैर वो हाल उन्होंने अच्छा नहीं हॉक इंडिविजुअल भी था, इंडिविजुअल 40 था। जी वो भी था यार। लेकिन तुम ये सोचो कि जब वो पोडियम के ऊपर ही वाज स्टैंडिंग देयर टॉप पे और नेशनल एंथम बज रहा था और द फ्लैग वाज गोइंग अप, आई क्राइड। आई वाज लाइक यार इस आदमी ने हमारे मुल्क के लिए जो कर दिया ना और इस वक्त जो हमें एक स्पिरिट बूस्ट की जरूरत थी ना। अगर आप अभी भी हम ना सोचें कि इस तरह जैसे अब वो कह तो रहे हैं कि उसको प्लॉट मिल गया कि एकेडमी बना ले ये कर ले, अब तो हर बंदा क्रेडिट लेगा। जी अब तो हर बंदा चाह रहा है कि जी वो बहुत कमाल कर दिया उसने। उससे पहले और ये भी देखें जो हमारे 6 और प्लेयर्स गए थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उनको तो बेचारों को पूछ ही नहीं रहा। हाँ अगर चलो वो हार गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको मतलब थोड़ा सा बूस्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें कि आगे आने वाले दिनों में जो आगे ओलंपिक्स हैं गेम्स हैं उनमें भी लेकर कौम हमें थोड़ा सा रवैया चेंज करने की जरूरत है क्योंकि हमने जो बाकी रह गए थे उनकी बड़ी ट्रोलिंग की। लेकिन हमें यहाँ पे भी देखना चाहिए कि सबकी तैयारियां थी क्या और आगे किस किस तैयारी के लोग आए हुए थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद शो को आगे बढ़ाएंगे कि मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हाँ आ गए हैं अपने कॉफ़ी टेबल के सेगमेंट में। और आपको पता है कि कॉफ़ी टेबल में तो ये ओथ हमें लेना पड़ता है कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ पढ़ लिया। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ, तो वो जो भी बोलेंगी सच नहीं बोलेंगी और सच के सिवा हम सिर्फ कॉफी पे सच नहीं बोलते, सब कुछ सच बोले। चले देखते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे करूँगी, कोशिश कीजिएगा कि हम उसको जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। बस जल्दी हो सकते हैं। हाँ अच्छा, जिंदगी में कभी किसी करीबी शख्स से धोखा मिला हो? अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा बहुत कोई एक जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हमारे पास तो डेटा ही बहुत है। हाँ नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड्स। अच्छा, इमोशनली धोखा था या फाइनेंशियल धोखा था? दोनों। मुझे तो इमोशनल नॉट फाइनेंशियल। हाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी दोस्त ने उधार भी लिया और बाद में? नहीं मेरे इस मामले में मेरे फ्रेंड्स बड़े वो रहे हैं। लेकिन दोस्त अगर उधार ले ले और वापस ना करे तो कोई बात नहीं, दोस्त मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर तुमसे। कोई ऐसा लम्हा जब आपने महसूस किया हो कि दिल डूब रहा हो, मतलब जहाँ आप कहते हैं कि losing it? हाँ अभी when my father passed away और उससे पहले 4 years going through cancer, during his last days I had given up and I was like I can't see him like this. So that was it. But then you know. आपको पानी चाहिए? No, I'm good. आपके लिए वो कौन सा लम्हा था कि जब आपके लिए मुश्किल हो गया? सच वो ये मतलब जैसे आप कभी ऐसी सोच आ जाती है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हैं और ये ऐसा लम्हा आ जाता है कि आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, जब बेटियां भी हो तो सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये चीज़ें आपके जहन में आती हैं और कुछ नहीं है नसीबों को लेकर। नहीं मैं आपको पानी मंगवा देती हूँ। अच्छा, वो कौन है जो आपके हर अच्छे या बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो? आप जवाब दें। वो पानी पी ले पहले। मैं जवाब देता हूँ।
बेगम मेरी हमेशा। और बहन भाई हैं सारे, ज़ाहिर है वो साथ देते हैं, लेकिन जो मेरी बेगम है नौशीन, वो ज़ाहिर है सबकी होती हैं, और लेकिन ये है कि वो मतलब साथ चलना, मुझे लेके और बताना कि यार ऐसे नहीं, अब ऐसे कर लेते हैं चीज़ें, तो मुझे बड़ा सपोर्ट है उसकी तरफ से, बहुत ज़्यादा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक सपोर्ट है मेरे पीछे, तो खुशी होती है। मैं इसको प्लीज़ ऐड कर दूँ, बिकॉज ये शायद अपनी बीवी को इतना अच्छा नहीं जानते हो जितना मैं जानती हूँ। बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत काम किया है, एंड व्हेन इन हिज यंगर डेज, व्हेन वी वर यंग, ठीक है, एंड आई young. हाँ वी आर स्टिल यंग, बट मैं एक बात कर रही हूँ, इन आवर फील्ड आई थिंक शी इज़ द ओनली पर्सन आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे मेल एक्टर्स के साथ किया, जिसने कभी इसको शूट के ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया। ये कसम से। वाओ, वो कभी भी नहीं, ना ट्रस्ट करती है इस इंसान के ऊपर, एंड आई गेस दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल लाइक को एक्टर्स जिसके साथ मैंने काम किया। और मुझे कभी सलीम से कभी एक सेकंड के लिए भी आपको कोई वाइब आती है ना कुछ नहीं, एंड शी हैज बीन लाइक, वो एक खामोश इंसान है जो इसके साथ है और हमेशा से रही है, एंड माशाल्लाह 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 she has always been there for him and I've seen it. मतलब 12 घंटे की शिफ्ट में 12 घंटे तो अलग है। मतलब मैं अब जैसे कराची में आके काम करना और फिर वो वहाँ बच्चे वहाँ पर हैं, तो 15-15 दिन भी होते हैं। हाँ, और जैसे उसने इसका ख्याल रखा और जिस तरह उसने इसको सपोर्ट किया, she is an और ये amazing कभी नहीं woman. पूछा कि किसके साथ काम कर रहे हो, क्या है, कौन है कहाँ सेट हो, पे, क्यों कहाँ हो, हो, किसके साथ हो, बस ये कभी पूछ नहीं। लेती कब तक पैकअप होगा, कब तक आ जाओगे, या कभी कोई काम होता है तो वो फोन पे बताती है कि ये करना है, ये रास्ते में से यूं ऐसे। And the way they have raised their daughters, माशाल्लाह। मैं इसको कहती हूँ बड़ा, मैं इसकी तो एक दफा बेटी हुई थी, हम लोग सेट पे थे, बैठे नहीं सेट, सलीना पैदा हुई थी तब, है ना? हाँ, तब सलीना पैदा हुई थी, हम लोग शूट पे थे, तो आई नो, एंड तब भी वो मासूम औरत, तब तो कॉल आ रही है कि अच्छा जी वो आप चले गए, तो मैं शूट पे था। यार कौन करता है इस तरह सपोर्ट? हैविंग अ पार्टनर लाइक दैट इज अमेजिंग। और आपके लिए भी सेम सवाल है कि वो कौन है जो आपके हर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ रहा हो? माई फादर व्हेन ही वाज अलाइव, ही इज ऑलवेज बिन देयर। जाहिर बात है, जब से हम छोटे थे और जो भी ज़िंदगी में किया वो हैज़ ऑल, एंड नाउ इट्स जोडी के मतलब जवाब। मैं आई डोंट नो, मैं ये जो मुझे सब कहते हैं ना आप इतना काम कर लेती है, आप कराची भी चली जाते हैं, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग एंड ही इज़ जस्ट देयर, लाइक मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता, मेरे कहने से पहले he has done everything for me। और घर को देखना, अपना काम देखना, when I'm not around, जब मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मुझे दौरे भी पड़ते हैं एंजाइटी के और पैनिक अटैक्स, बट ही इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा आर्टिस्ट, राइटर या डायरेक्टर जिसके साथ आपकी अच्छी नहीं बनी हो और आप उसके साथ काम ना करना चाहें? कुछ जवाब दो। क्यों ये सवाल क्यों है? आखिर आपने ऐसा सवाल टेरेंटिनो के नाम ले लो, कोई एक नाम जिसके साथ आप काम ना करना चाहते हो। हाँ। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तुम सबके साथ काम करना चाहते हो। हाँ। मैंने पिछली दफा ना, जब भी मैं कभी कोई नाम ले देती हूँ ना, तो मुझे मेरी जो सीनियर फ्रेटर्निटी है ना, वो बर्बाद में कहती है देखो बेटा ये बहुत गलत बात है, आपको ना इस तरह पर्दा रखना चाहिए, आप जाके हर वक्त बोल देती हैं। लेकिन मैंने जिसके साथ कभी काम नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगी, खलील साहब, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। तो क्या आपने? मैंने काम किया हुआ खलील साहब के साथ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता।